मनीष कश्यप, त्रिपुरारी कुमार तिवारी, ठाकुर बिहार, वो पत्रकारिता कर रहे थे। वो फुहड़ता है, बदतमीजी। साफ लहजे में कहें तो आप हाथ में माइक ले लिए और जनता के बीच गए और बदतमीजी करने लगे। वो बदतमीजी है, उसे पत्रकारिता नहीं कहिए। वो सन ऑफ बिहार है, फ्रॉड ऑफ बिहार है, ठग ऑफ बिहार, ठग ऑफ बिहार। कैसे आप कह रहे हैं ठग ऑफ बिहार? ठगा है उन्होंने। राष्ट्रवादी बताते हैं उसको। राष्ट्रवादी बताते हैं। हाँ। मूर्ति तोड़ना राष्ट्रवाद है। मंदिर परिसर में घुस के दंगा भड़काना राष्ट्रवाद है। शाहरुख खान के बंगले के बाहर जाके चिल्लाना राष्ट्रवाद है। पठान फिल्म को फ्लॉप करवाने की मांग करना राष्ट्रवाद है। सुशांत सिंह राजपूत में हल्ला करना राष्ट्रवाद है। क्या राष्ट्रवाद है? उनका राष्ट्रवाद है क्या? मनीष कश्यप आज से नहीं, वो बहुत लंबे समय से ऐसी पत्रकारिता कर रहे थे कि उनको कभी ना कभी तो उनकी भाषा में, जैसे वो बोलते थे ना कि मैं रेल रहा हूँ, तो उनकी भी रेलाई निश्चित थी। और आज बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार एक साथ मिलकर रेलाई करने जा रही है। तो तेजस्वी यादव को चैलेंज तो वो बिल्कुल ना करे। और रही दूसरी बात, तो इस बार वो फंसे हैं दो राज्य मामले में। दो राज्यों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया है। आप देखिए आरएसएस और भाजपा क्यों खड़ी है मनीष कश्यप के पक्ष में। क्योंकि भाजपा की जो नीति है, भाजपा की जो विचारधारा है और मनीष कश्यप की जो विचारधारा है, दोनों विचारधारा एक समान है। तमिलनाडु में बिहारी मजदूर के कथित पिटाई का वीडियो वायरल करने के आरोप में मनीष कश्यप लगातार घिरते चले जा रहे हैं। मनीष कश्यप की आप पुरानी भी वीडियो कई देखे होंगे। उनके जो पत्रकारिता करने का अंदाज है, लगातार वो पत्रकारिता कम और दबंगई ज़्यादा करते हुए दिखते थे। तो अब लगातार बिहार पुलिस का शिकंजा उस पर कसा जा रहा है और लगातार वो घिरते जा रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं प्रियांशु कुशवाहा। तमाम सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं और बिहार के मुद्दों पे भी लिखते रहते हैं। मनीष कश्यप, इससे पहले भी उन पे कई आरोप लगे हैं, लेकिन अब तमिलनाडु वाले आरोप पे वो घिरते चले जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, इससे पहले भी मनीष कश्यप पे आरोप लगे हैं। चाहे वो लहासा मार्केट में जो कश्मीरी माइग्रेंट थे, वहाँ पे जो दुकान लगाने आए थे, उनके साथ मारपीट की घटना हो, या फिर बेतिया में एडवर्ड 7 की मूर्ति तोड़ने का मामला हो, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला हो, सांप्रदायिक दंगे फैलाने का मामला हो। तो ऐसे कई मामले थे। लेकिन एक होता है ना, गॉड फादर होता है, सभी लोगों का एक गॉड फादर होता है सरकार में। तो मनीष कश्यप का एक गॉड फादर था। अब लगता है कि इस बार का जो केस है तमिलनाडु का, इसमें कोई गॉड फादर नहीं है। गॉड फादर क्यों नहीं है? अगर आप इसकी गहन जांच करेंगे तो आप पाएंगे कि जिस मनीष कश्यप ने कहा था कि 18 महीने में, कितने महीने में, 180 दिनों में मैं तेजस्वी यादव की सरकार गिरा दूंगा, क्यों कहा था, किस बुनियाद पे कहा था? कोई ना कोई तो होगा ऊपर वाला। तो समझने की ज़रूरत है कि मनीष कश्यप केवल एक प्यादा है, केवल एक प्यादा है। और इस बार का जो मामला है, इस बार मनीष कश्यप, आपको लगता है कि उनके ऊपर से हाथ है कोई? बिल्कुल बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी राजनीतिक सपोर्ट के कोई व्यक्ति इतने सांप्रदायिक माहौल में पत्रकारिता कर ही नहीं सकता है। तो वो तो कह रहे हैं कि हमको फंसाया जा रहा है और लगातार मतलब हमको फंसाया जा रहा है। तेजस्वी यादव वो कह रहे हैं कि वो चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, हम स्टील का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, हम गरीब हैं, इस वजह से हमको फंसाया जा रहा है। जिस समय पूरी भारतीय जनता पार्टी 20-20 हेलीकॉप्टर लेके घूमती थी ना, तेजस्वी प्रसाद यादव एक हेलीकॉप्टर से 20-20 विधानसभा नाप देते थे। तो तेजस्वी यादव को चैलेंज तो वो बिल्कुल ना करे। और रही दूसरी बात, तो इस बार वो फंसे हैं दो राज्य मामले में। दो राज्यों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया है। एक महीने पहले कमरा बुक करते हैं, एक महीने पहले वीडियो शूट करते हैं, एक महीने पहले सारा खेल प्रपंच कर देते हैं, और जिस दिन स्टालिन का बर्थडे होता है उस दिन वीडियो अपलोड करके कहते हैं कि तमिलनाडु में मारा जा रहा है मजदूरों को, बिहारी मजदूरों को। बिहारी मजदूर जो होली में घर छुट्टियाँ मनाने आ रहे थे, उनका वीडियो जारी करके कहते हैं कि ये लोग भाग रहे हैं यहाँ से। तो मनीष कश्यप ने इस देश के सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की कोशिश की है। राष्ट्रवादी बताते हैं उनको। राष्ट्रवादी बताते हैं। हाँ। मूर्ति तोड़ना राष्ट्रवाद है। मंदिर परिसर में घुस के दंगा भड़काना राष्ट्रवाद है। शाहरुख खान के बंगले के बाहर जाके चिल्लाना राष्ट्रवाद है। पठान फिल्म को फ्लॉप करवाने की मांग करना राष्ट्रवाद है। सुशांत सिंह राजपूत में हल्ला करना राष्ट्रवाद है। क्या राष्ट्रवाद है? उनका राष्ट्रवाद है क्या? वो तो कहते हैं वो लोग गुटखा का प्रचार करते हैं, इसलिए हम उनको सुधार के रख देंगे। एक बात बताइए, मनीष कश्यप बिहार से आते हैं, बहुत कॉमन सवाल है मेरा। वो जिस प्रकार से सड़क पे निकलते हैं, माइक लेके निकलते थे, अब तो नहीं निकल पाएंगे, निकलते थे माइक लेके, और कोई आदमी जो खैनी खा रहा हो, गुटखा खा रहा हो, उसको टोक देते थे और कैमरे पे उसको डांटने लगते थे। एक नॉर्मल बिहारी गुटखा खाता है, खैनी खाता है, ठीक है, नॉर्मल बात है, वो खाता है वो। लेकिन क्या उसके लिए उसे गाली देना चाहिए? क्या उसके इमेज को ख़राब करना चाहिए? मनीष कश्यप जिस उम्र के व्यक्ति हैं, उस उम्र के व्यक्ति का वो पिता भी हो सकता है, जिसका वीडियो उन्होंने वायरल किया था। तो मनीष कश्यप आज से नहीं, वो बहुत लंबे समय से ऐसी पत्रकारिता कर रहे थे कि उनको कभी ना कभी तो उनकी भाषा में, जैसे वो बोलते थे ना कि मैं रेल रहा हूँ, तो उनकी भी रेलाई निश्चित थी। और आज बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार एक साथ मिलकर रेलाई करने जा रही है। वो कह रहे हैं कि हम सेना के जवान के हम बेटे हैं,
हमारे पापा सरहद पे काम करते हैं और हमको मतलब हमको फंसाया जा रहा है इस मुद्दे में। फंसाया जा रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ। 1 महीने पहले वीडियो शूट हुआ, 1 महीने पहले कैमरा बुक हुआ, 1 महीने पहले पूरी स्क्रिप्ट की तैयारी हुई, और जिस दिन स्टालिन का बर्थडे था उस दिन वीडियो वायरल किया गया, फ़ोटो वायरल किया गया और कहा गया कि बिहारी मजदूरों को मारा जा रहा है। और जब इसकी सत्यता की जांच हुई तो पता चला कि जो मारने वाला था वो झारखंड का था, जो पिटने वाला था वो बिहार का था। तमिलनाडु के वहाँ के नागरिकों का इसमें कोई योगदान नहीं था, कोई रोल नहीं था। लेकिन इसके बावजूद मनीष कश्यप ने तमिलनाडु और बिहार के बीच जो अंतर्राज्यीय संबंध है उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, 2 राज्यों के संबंध के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। और यहाँ पे जो मामला है वो देश की अस्मिता का मामला है, 2 राज्यों की अस्मिता का मामला है। मनीष कश्यप ने राजद्रोह का काम किया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है मुझे कि जिस दिन वो गिरफ्तार होगा, जब सरकार उससे पूछताछ करेगी, पुलिस उससे पूछताछ करेगी, तो ये मामला यूएपीए से नीचे तो नहीं जाने वाला है। आप कह रहे हैं कि वो खिलाफ काम करता रहा है, समाज के खिलाफ काम करता रहा है, ऐसी तमाम पत्रकारिता करता रहा है, तो फिर इतने दिनों से वो बचता क्यों रहा है? देखिए, पिछले साल एक विकास वैभव नाम के यात्री मन वाले आईपीएस अधिकारी हैं, बिहार सरकार में गृह विभाग में उनका पोस्टिंग है। लंबे समय से वो पटना के एसपी रह चुके हैं, काफ़ी नामी गिरामी एसपी हैं और कैंपेन करते हैं बिहार के लिए। वो सम्मानित कर रहे हैं मनीष कश्यप को मंच पे। क्यों सम्मानित कर रहे हैं? क्या वो आपकी जाति का पत्रकार है केवल इसलिए सम्मानित कर रहे हैं? क्यों सम्मानित कर रहे हैं? उनको तो जवाब देना होगा ना। और जब मनीष कश्यप को एक आईपीएस रैंक का अधिकारी जो बिहार सरकार के गृह विभाग में, बिहार बताते हैं, वो गृह विभाग में जो अधिकारी आईपीएस अधिकारी है, वो उनको बुला के मंच पे हजारों लोगों के सामने सम्मानित कर रहा है, तो इससे आप समझ जाइए कि उनका कनेक्शन कहाँ कहाँ जुड़ा हो सकता है। चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में निवेश करने वाले लोग हों जो बाहर से निवेश कर रहे हैं और फिलहाल इस जुगत में है, इस फिराक में है कि कैसे भी करके मनीष कश्यप को भारत से बाहर भगा लिया जाए। क्योंकि ये बंदा अगर यहाँ पर इंडिया में रुक गया और पकड़ा गया तो बिहार पुलिस सारा कच्चा चिट्ठा निकलवा लेगी। भाई वो सन ऑफ बिहार है, फ्रॉड ऑफ बिहार है, ठग ऑफ बिहार। ठग ऑफ बिहार। कैसे आप कह रहे हैं ठग ऑफ बिहार? ठगा है उन्होंने। अच्छा, अभी बिहार पुलिस का जो आर्थिक ब्रांच की जो टीम है उनकी भी कार्रवाई हुई है और 42 लाख मतलब मिले हैं और 4 अकाउंट सीज कर लिए गए। इस पे क्या कहते हैं? देखिए, 42 लाख आपको दिख रहा है। आपको एक और मामला मैं बताता हूँ। आज से 2 साल पहले का मामला है, अयांश का मामला। अयांश एक बच्चा जो पटना का था और उसके इलाज के लिए एक 16 करोड़ के इंजेक्शन की ज़रूरत थी। उस मामले को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि मनीष कश्यप, त्रिपुरारी कुमार तिवारी, ठग ऑफ बिहार, इस मामले के डायरेक्टर बनके पूरे बिहार भर में चंदा वसूली कर रहे थे और चंदा वसूली भी हुई, काफ़ी हद तक पैसा इकट्ठे हुए। और आज उस समय ये कहा गया कि ये बच्चा 6 महीने में मर जाएगा यदि इसको सुई नहीं दिया गया तो, इंजेक्शन नहीं दिया गया तो। लेकिन बच्चा वो जिंदा है, 2 साल हो गए, इंजेक्शन नहीं लगाया उस बच्चे को, लेकिन वो बच्चा अभी भी जिंदा है। वो पैसे कहाँ गए? वो पैसे जो मनीष कश्यप इकट्ठा करवा रहे थे उस बच्चे के नाम पे, अयांश के नाम पे, उसके मदद के नाम पे, उसके बीमारी के नाम पे। बच्चे से मेरी पूरी सहानुभूति है, बच्चे की बीमारी से मुझे पूरी सहानुभूति है। मैंने ये नहीं कहता कि उसको बीमारी नहीं या फिर है, ये मेरा मामला है ही नहीं। मेरा ये मामला है जो क्राउड फंडिंग हुई, जो जनता का पैसा था, जो जनता ने अपने पॉकेट से दिया अयांश के नाम पे, मनीष कश्यप के नाम पे, वो पैसा कहाँ गया? उसकी भी तो जाँच होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, चूँकि मनीष कश्यप का लेकर के लगातार ये सवाल उठते रहे हैं, तो उनका जहाँ तक ये मामला है, मनीष कश्यप इससे पहले भी कई तरीके की अपनी पत्रकारिता करते रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जाते रहे हैं, उनका अंदाज आपको कैसा दिखा पत्रकारिता का? वो पत्रकारिता थी, वो पत्रकारिता कर रहे थे, वो फुहड़ता है, बदतमीजी। साफ लहजे में कहें तो आप हाथ में माइक ले लिए और जनता के बीच गए और बदतमीजी करने लगे। वो बदतमीजी है, उसे पत्रकारिता नहीं कहिए, वो एक यूट्यूबर है। यूट्यूबर और पत्रकार में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है, तो उस फ़र्क को समझिए और फिर तय कीजिए कि जो वीडियो मनीष कश्यप लंबे समय से बना रहे हैं, क्या वो बतौर पत्रकार बना रहे हैं, क्या वो बतौर पत्रकार काम कर रहे थे या फिर अपना एजेंडा परोस रहे थे समाज में? क्या वो समाज को तोड़ रहे थे, जोड़ रहे थे, क्या कर रहे थे? क्या वो सच दिखा रहे थे? सच तक सच नहीं दिखा रहा था, सच तक समाज को तोड़ रहा था। तमिलनाडु का प्रकरण हो, एडवर्ड 3 की जो मूर्ति है बेतिया के अस्पताल में, उसको तोड़ने का मामला हो, या फिर लहासा मार्केट में जो कश्मीरी मजदूर दुकान लगाने आए थे, जब पुलवामा अटैक हुआ तो मनीष कश्यप ने वीडियो जारी करके कहा कि मारो, भगाओ इनको यहाँ से, कश्मीरियों को, इन्हीं की वजह से हमारे सैनिक मर रहे हैं। और फिर क्या हुआ? फिर 20-25 लोगों की टीम गई मनीष कश्यप के आह्वान पे और कश्मीरियों को मार के वहाँ से भगाने लगी। क्यों भगाई? मनीष कश्यप ने क्यों कहा ऐसा वीडियो बना के? वो पत्रकारिता कर रहे थे, वो सच दिखा रहे थे, वो पत्रकारिता है। ये समाज को तोड़ने की नीति है, ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नीति है। और उन्हीं की नीति पे काम करते हुए मनीष कश्यप लगातार
लंबे समय से, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, चाहे वो शाहरुख खान का मामला हो, या फिर हिंदुत्व से जुड़े कई मामले हो, जिसमें मनीष कश्यप ने कई बार इस देश को तोड़ने की कोशिश की है, इस देश की अखंडता को, और इस देश में जो सांप्रदायिक माहौल है, समरसता है, इस देश की जो सामाजिक ताना बाना है, उसको तोड़ने की कोशिश की है। लगातार उनको लेकर के ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, उनके बचाव में, उनके समर्थन में, और राष्ट्रवादी कह करके, और इससे ये हिंदू का अपमान भी बताया जा रहा है। इस तरीके का ट्रेंड वगैरह चल रहा है, क्या कहेंगे आप? 140 करोड़ देश में इकलौता मनीष कश्यप है जो हिंदू है, और कोई हिंदू नहीं है। नहीं, और कोई हिंदू नहीं है, वो इकलौता हिंदू है इस देश में। बताइए आप, या फिर वो देश है कि देश का अपमान होने लगा, राष्ट्रवादी हो गया तो राष्ट्र का अपमान होने लगा। कैसे राष्ट्रवादी है, कैसे प्रूफ करते हैं, क्या पैमाना है राष्ट्रवादी होने का? बताइए आप, राष्ट्रवादी होने का पैमाना बताइए। मनीष कश्यप कैसे राष्ट्रवादी है? नहीं तो जो लोग ट्विटर पे ट्रेंड फौजी का बेटा हो गया तो राष्ट्रवादी हो गया, कैसे है बताइए? ट्विटर पे लोग ट्रेंड चला रहे हैं, इसको लेकर के बातें कर रहे हैं, ट्विटर पे लिख रहे हैं। मैं वही तो बोल रहा हूँ, ट्विटर पे ट्रेंड करने वाले लोग हैं कौन, उनके पक्ष में ट्वीट करने वाले लोग हैं कौन? जब आप उठा के देखेंगे तो पाएंगे कि ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कैडर वाले हैं, आरएसएस के कैडर वाले हैं। और आप देखिए आरएसएस और भाजपा क्यों खड़ी है मनीष कश्यप के पक्ष में, क्योंकि भाजपा की जो नीति है, भाजपा की जो विचारधारा है और मनीष कश्यप की जो विचारधारा है, दोनों विचारधारा एक समान है। भाजपा यहाँ कोशिश कर रही थी कि किसी भी प्रकार से तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ भाजपा कभी जीत ही नहीं पाएगी, और बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ अब भाजपा कभी नहीं जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री ना बिहार में बन पाया है अभी तक, और न तमिलनाडु में बन पाया है। तो कैसे भी करके ये लोग यहाँ के सामाजिक ताना बाना को तोड़ना चाहते थे। मनीष कश्यप एक मोहरा था, मोहरा पकड़ा गया, झूठ पकड़ा गया, और जब सारा फर्जी वीडियो सामने आ गया तो मनीष कश्यप आज भाग रहा है। बिहार सरकार ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है, उसके नाम पे वारंट निकल गया है। तो ये सब पढ़ने वाली बातें हैं। आप एक बार FIR की कॉपी पढ़िए, उसके ऊपर जो लगी है वारंट पढ़िए, वारंट में क्या लिखा है पुलिस ने, और फिर तय कीजिए कि वो एक राष्ट्रवादी है या एक भगोड़ा है।